हेलो एवरीवन। से एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि होंगजू शिन को किस करने के लिए जैसे ही उसकी गालों पर हाथ रखती है तो वापस से ही शिन को वैसे ही हेलुसिनेशन होने लगती है, जैसे उसके हाथ पर वही रेड हैंड है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही होंगजू को अपने से दूर कर देता है। होंगजू को ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं वो वापस से बीमार तो नहीं हो गया, लेकिन शिन नहीं चाहता था कि होंगजू को अभी इन सब चीज़ों के बारे में मालूम चले, इसीलिए वो उससे कुछ ना कुछ बहाना बना के उस बात को टाल देता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक विश मांगनी चाहिए। ये सनराइज़ कितना अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बीते। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर होंगसू का भी ध्यान उस बात से हट जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ विश करते हैं, लेकिन शिन जो होता है वो होंगसू को तभी पीछे से हक कर लेता है और दोनों ही एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद शिन होंगजू को एक शॉपिंग मॉल लेकर जाता है ताकि वो उससे नए नए ड्रेसेस दिला सके। होंगजू जो होती है वो इतने फ़नी ड्रेसेस पसंद पहन कर आती है कि उसमें से एक भी शिन को पसंद नहीं आता, लेकिन उसको स्माइल बहुत ज़्यादा आ रही होती है कि उसने कैसे अतरंगी से कपड़े पहने हैं। होंगसू ऐसे जानबूझ के कर रही थी ताकि शिन का मूड ठीक से हो सके। अब उसमें से एक बियर वाला स्वेटर वो पहन कर आती है जो कि शिन को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, तब वो इसे माँ ड्रेस के लिए ले लेता है। होंगसू से पूछती है कि हमने इतनी सारी शॉपिंग क्यों की है, तो शिन उसे बताता है क्योंकि हम इस वक्त घर नहीं जा रहे हैं बल्कि हम कहीं और जा रहे हैं। ये सुन के होंगसू बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वहीं हम मिस्टर के को देखते हैं जो कि होंगसू की सीट पर वहीं पर ही बैठा हुआ था। वो होंगसू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है क्योंकि उसे जिडोंग ने बता दिया था कि शिन जो है वो होंगजू को सबके सामने हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर गया है, जिसका मिस्टर के सोच रहा होता है कि मैं काश मैंने उसे ये बात बताई ही ना होती, मैं खुद ही इस मैटर को सॉल्व कर लेता। उसके बाद जैसे वहाँ से जाने लगता है तभी उसके सामने से यूना आ जाती है। यूना जानती थी कि मिस्टर के किसी को पसंद करते हैं, लेकिन उसे यहाँ पर देखकर वो कन्फर्म हो जाती है कि वो किसी और को नहीं बल्कि होंगजू को पसंद करते हैं। वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी ताकि वो होंगजू से बदला ले सके, लेकिन वो तो उसे वहीं से सुनाकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शिन और होंगजू को देखते हैं जो कि होटल के रूम में आए थे। होंगजू के तो दिमाग में यहाँ पर गंदे गंदे ख्याल आने लग जाते हैं कि ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन जब वो अपने आप को माइंड पे कंट्रोल करती है कि नहीं वो एक लड़की है, उसे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, वो बस वॉशरूम ही तो गया है, इसमें ऐसा सोचने की क्या बात है। अब इतना ही सोचते सोचते उस बेचारी को काफ़ी घंटे हो जाते हैं, लेकिन शिन अभी तक नहीं आया था, तो उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है कि कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया या वो वॉशरूम में बेहोश होकर गिर तो नहीं गया। वो ऐसे अजीब ख्याल आ रहे होते हैं कि इतने में वो जाकर चेक करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जैसे वो गेट के पास कान लगाए खड़ी होती है इतने में ही शिन वहाँ से बाहर आ जाता है। उसको एकदम से इतने क्लोज थे कि वो घबरा जाती है कि वो क्या बहाना बनाए। तो वो कहती है कि तुम प्लीज़ मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, बस मुझे फ़िक्र हो रही थी कि कहीं तुम कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, इस वजह से मैं तुम्हें चेक करने के लिए आई थी। अब वो सोने जा ही रही होती है कि तभी शिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें गुड नाइट तो कह दिया, लेकिन मैंने ये कब कहा कि हम दोनों अलग अलग सोएंगे। इसका मतलब हम दोनों ने एक साथ बेड शेयर करते हैं और दोनों ही बहुत ही क्यूट लग रहे थे। होंगजू तो बेचारी सो ही नहीं पाती, लेकिन शिन उसे कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और ऐसे बिहेव करो जैसे मैं तुम्हारे सामने हुई नहीं, लेकिन उसके बाद दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो न्यू ईयर की सनराइज़ को देखने के लिए एक जगह पर जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उन दोनों ने अपने हाथों में हाथ डाल के बातें करके घूम रहे थे कि तभी उसे अपने सामने से कोई और नहीं बल्कि मिस्टर के आता हुआ दिखता है। होंगजू तो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन शिन ने उसका हाथ इतने टाइटली पकड़ा हुआ था कि बेचारी छोड़ ही नहीं पाती कि उसे जानना चाहता था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे इतनी सारी जगह में यही जगह मिली, जिस पर शिन भी उसे सुना देता है कि तुम्हें भी सारी जगह छोड़ कर यही जगह मिली। उसके बाद वो तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। शिन सबके लिए जब ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तब वो देखता है कि होंगजू और मिस्टर के किस तरीके से एक दूसरे से खुल मिलकर बातें कर रहे हैं। अब उन दोनों को इतना क्लोज देखकर उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है। तब वो बड़े मन बड़बड़ा के कहता है कि पता नहीं मैं इस खाने को बेकार ना कर दूँ, ख़राब ना कर दूँ, कई सारी चीज़ें वेस्ट ना चली जाएँ। तब ये बात मिस्टर के और शिन होंगजू सुन लेती हैं। तब वो दोनों आ जाते हैं कुकिंग करने के लिए और बेचारा शिन वापस ही अकेला बैठा रह जाता है। उसके बाद जब साथ में जब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तब होंगजू का केक का बनाया हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन शिन तो उसमें भी कमियां निकाल देता है। लेकिन शिन केक के सामने ही होंगजू पे लाइन मार रहा होता है उसे क्यूट क्यूट बातें कहकर। अब ये सब देखकर मिस्टर के का तो गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। घर आने के बाद होंगजू सोच रही होती है, उसे काफ़ी फिक्र होती है शिन की हेल्थ के लिए। अब वो इसे समझ में नहीं आता है कि उसमें तो ऐसा कोई स्पेल भी नहीं है जिससे उसकी बीमारी ठीक हो सके, लेकिन उसमें माइंड और सोल को क्लेंस करने का एक स्पेल था। तो वो सोचती है कि उसे ये शिन पर ट्राई करना चाहिए।
वहीं शिन के पास जब हंगसू का कॉल आता है तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उसे कॉल पे कहता है कि तुमने मुझे इतनी देर से कॉल नहीं किया, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी। जिस पर हंगसू कहती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन इतना सारा काम था जिस वजह से वो उसे कॉल नहीं कर पाई। और फिर वो उसको बता देती है कि उसे एक स्पेल उस पर करना है, उससे उसकी बीमारी तो शायद ठीक ना हो, लेकिन शायद एक होप मिल जाए हमें कि ठीक हो सकती है। तो वह कहता है इसके लिए तो मुझे घर आना पड़ेगा। तो वो उसे मना करके कॉल कट कर देती है और उसके बाद वो वीडियो कॉल करती है। अब उसे वीडियो कॉल करते हुए देखकर शिन अपने हाथ में एक बुक पकड़ लेता है और इस तरीके से एक्ट करता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। और जब हंगसू से कहती है कि अगर तुम इतनी बिजी हो तो मैं कॉल कट कर देती हूँ, लेकिन ऐसा बोल के वो कहता है कि नहीं मैं इतना भी ज़्यादा बिजी नहीं हूँ, असल में वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो हंगसू से कहती है कि वो वहीं पर ही लाई डाउन हो जाए और उसके बाद में दोनों ही ऐसे बिहेव करते हैं कि दोनों एक साथ हैं। शिन बार बार हंगसू से ये जानना चाहता था कि उसने फर्स्ट टाइम उससे प्यार कब हुआ। अब यही चीज़ें बार बार पूछ कर वो हंगसू काफ़ी शाय फील कर रही थी, तो वो उसे मना कर देता है और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। नेक्स्ट डे शिन जब अपने ऑफिस में जाता है तब उसे कुछ चेंज दिखता है। असल में उसके सामने जीडोंग खड़ा था जो उसे कहता है कि तुम आज से कभी भी बिना नॉक किए मेरे रूम में एंटर नहीं होगे। तभी उसकी नज़र अपने पीछे एक रखे हुए प्लांट पे पड़ती है और उसे काफ़ी सस्पिशियस लगता है। और गाइस ये वही प्लांट था जो कि गार्डनर ने उसके अंदर हंगसू की टी शर्ट के ऊपर अपना खून डाल के रखा हुआ था। ये किसी और ने नहीं बल्कि यूना ने यहाँ पे रखवाया था। वहीं हम हंगसू को देखते हैं जिस पर सभी लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन वो इतनी अच्छी सिविल सर्वेंट थी इस वजह से उसे अब तक नहीं निकाला गया था। नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं कि जो अपना काम कर ही रहा होता है तभी उसके पास यूना उससे मिलने के लिए आती है जो कि उससे बात करना चाहती थी, लेकिन शिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो उससे क्लियरली बोल देता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और तुमने अपनी पावर का यूज़ करके हंगसू को प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी। मुझे तुमसे अब और भी ज़्यादा नफरत हो गई है, क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी गुस्सा है तो उसे मुझ पर निकालो, लेकिन हंगसू से दूर रहना। ये कहकर उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंगसू को वो दोनों लड़कियां पकड़कर एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है। असल में वो जानना चाहती थी कि मिस्टर शिन ने उसका हाथ इस तरीके से क्यों सबके सामने पकड़ा, लेकिन वो इससे पहले कुछ बताती है कि तभी शिन उसे मैसेज कर देता है जिस पर वो जवाब देती है कि वो इस वक्त अपने सीनियर के साथ एक रेस्टोरेंट में है एक गैदरिंग के लिए। अब वही शिन के बेचारे उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहीं वो दोनों लड़के जानना चाहती थी वापस से कि क्यों शिन उसके पीछे इतना पागल हुए के पड़ा हुआ है कि सबके सामने वो उसका हाथ पकड़कर इस तरीके से लेकर गया। तो हंगसू ने बता देती है कि असल में वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बात सुनते ही वो दोनों ही उसका गिरबानी पकड़ लेती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है शिन को डेट करने की। हंगसू ने ये भी बता देती है कि उसने उस पर स्पेल किया था जिस वजह से उससे प्यार हो गया, लेकिन ये बस उसका ख्वाब था। उसने उन दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। वो इससे पहले कुछ बताती तभी उन दोनों लड़कियों की नज़र पीछे शिन और जीडोंग पे पड़ जाती है कि वो दोनों यहाँ पर आए हैं। असल में शिन ने जानबूझकर अपने साथ जीडोंग को लेकर आया था ताकि वो बहाने बनाकर वहाँ पर उसके साथ रुक सके। अब वो साथ में खाना खाते हैं, काफ़ी ड्रिंक भी कर लेते हैं, उसके बाद एक गेम भी खेलते हैं जहाँ पर वो लड़कियाँ बार बार शिन से ही क्वेश्चनिंग कर रही थी कि क्या उसने उस लड़की को छोड़ दिया है जिसके साथ उसके र्यूमर्स है। यहाँ पर वो लोग यूना की बात कर रही थी, तो जैसे ही शिन बताता है कि हाँ उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है। अब ये बात सुनते ही वो दोनों लड़कियां तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है तो हमारा भी चांस बन सकता है। इसीलिए वो उसे पटाने के लिए कराओके में लेकर जाती हैं जहाँ पर वो उसके लिए बार बार काफ़ी अच्छा गाना गाया जा रही थी। वो उसे पटाना चाहती थी कि किसी भी तरीके से शिन उससे पट जाए और उसे अपनी गर्लफ्रेंड ही बना ले, लेकिन शिन तो बेचारे ये सोच रहा होता है कि मैं कहाँ ही फंस गया। अब जैसे ही हंगसू की गाने गाने की बारी आती है वो तुरंत ही दोनों लड़कियाँ म्यूज़िक बंद कर देती है और उसके बाद खुद डांस करने लग जाती हैं। वो डांस करके शिन को इम्प्रेस करना चाहती थी और बार बार उसे सीड्यूस करने के लिए उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन शिन ने भी अपने बीच में एक टेबल लगा लिया था। उसके बाद में वो लोग शिन के पास जाते हैं कि वो गाना गाए और उसके बाद जब वो गाना गाता है तो बस उसे सुनते ही रहते हैं क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा गाना गाया था जो किसी और के लिए नहीं बल्कि हंगसू के लिए गाया था। बाद में शिन जब हंगसू को घर छोड़ने के लिए आता है तब वो उसे कहता है कि देखो तुमने कैमरा तो लगवा दिया है लेकिन फिर भी तुम्हें सभी लोगों से दूर रहना चाहिए, स्पेशली उस गार्डनर और मिस्टर के से तो बहुत ज़्यादा दूर। सभी मर्द जो है वो काफ़ी डेंजरस है सिवाय मुझे छोड़कर। वो बार बार बहाने से उसके घर में जाने की कोशिश करता है लेकिन हंगसू से मना कर देती है। तो वो एंड में उससे कहता है कि चलो ठीक है फिर तो मुझे किस करो। अब वो चीक्स पे किस करने के बजाय शिन जो होता है वो अपने लिप्स को ही आगे कर देता है जिसकी वजह से उन दोनों की लिप किस हो जाती है, जिस वजह से हंगसू तो बहुत ज़्यादा शाय फील करती है।
होंगसू शिन को बड़ी मुश्किल से वहाँ पर अपने घर के लिए भेजती है। अब जैसे ही उसके जाने के बाद वो अपने घर में एंटर करती है, तभी उसे स्टेयर्स के पास मिस्टर के नशे की हालत में मिलते हैं, क्योंकि मिस्टर के से ये सारी चीज़ें देखी नहीं जा रही थी। वो उससे कहते हैं कि तुमने मुझे 27 सितंबर को मुझे प्रपोज़ किया था, लेकिन अभी तो 100 दिन भी नहीं हुए और आखिरकार तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो। जिस पर होंगसू कहती है कि आप क्रश को लव कैसे समझ सकते हैं, लेकिन मिस्टर के कहता है कि मुझे तुम्हारी और शिन की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखो ना, उसकी हाइट डिफरेंस भी कितना ज़्यादा है, और तुम बार बार क्यों मुझे मिस्टर के कहकर बुलाती हो। तुमने कभी भी शिन्यू को तो तुम मिस्टर शिन्यू कहकर नहीं बुलाती, तो फिर तुम मुझे भी मेरा नाम लेकर बुलाओ। वह सब नशे में कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जब वह काम के लिए जा रहे होते हैं, तभी दोनों एक दूसरे टकरा जाते हैं, लेकिन मिस्टर के होंगसू को देखकर तुरंत ही अपने गेट का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। असल में जो भी कल रात को उन्होंने जो भी कहा, उस वजह से वो काफ़ी एम्बेरस फील कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें होंगसू को तो फेस करना ही था, इसलिए वो इस तरीके से एक्ट करते हैं जैसे कि कल कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी याद नहीं। लेकिन होंगसू कहती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं उस चीज़ों को सीरियसली नहीं लूँगी, तो आप भी सब कुछ भूल जाइए। लेकिन मिस्टर के कहते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ सीरियस लो। अब जब होंगसू और मिस्टर के आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि कोई उन दोनों की चोरी छिपके पिक्चर्स ले रहा है, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही गार्डनर था। वही गार्डनर इन पिक्चर्स को क्यों ले रहा है, ये तो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम शिन को अपने डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उसे सब कुछ बता देता है कि उसे वो हेलुसिनेशंस फिर से होने लगे हैं, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा MRI स्कैन करना होगा, अगर तब भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। शिन को यूनवुल की बात कही हुई बात याद आती है कि तुमने उसका कत्ल किया था, तो अब तुम्हें उसके कर्मा तो भुगतना ही होगा। उसके बाद जब शिन अपने घर जाता है, तब उसके हाथ में एक पेपर था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, और ये पेपर पे जो भी चीज़ लिखी हुई थी वो जोसन डायनेस्टी के शिन्यू ने लिखी थी, जिसमें लिखा गया था कि मुझ पर एक बहुत ही टेरिबल कर्स किया गया है, जो कि मेरे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो श्राइन है उसे एज इट इज़ ऐसा ही रहने दिया जाए, जो भी मेरी जनरेशन हो वो उस श्राइन का ध्यान रखेगी। लेकिन श्राइन का ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है, अब तो वो श्राइन ही नहीं रहा था। उसके बाद हम उन दोनों को, होंगसू और शिन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर शिन होंगसू को सारी बात बता देता है। अब वो उसे कहता है कि अगर कल को तुम्हें ऐसा कुछ याद आए कि मैंने पास्ट लाइफ में तुम्हें जान से मार दिया था, तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी। जिस पर होंगसू कहती है कि हाँ, शायद मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगी। अब जैसे ही वो ये सब कहती है, तभी एकदम से शिन का मुंह उतर जाता है कि वो सच में उससे ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, पास्ट लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी मेरा प्रेजेंट है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे दूर कहीं भी नहीं जाऊँगी। वो उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है, तो होंगसू को ऐसा लगता है कि वो उसे किस करेगा, लेकिन असल में वो उसके लिए एक ब्रेसलेट लेकर आया था, जो कि कपल ब्रेसलेट था, जो उसने भी पहन रखा था। होंगसू जब अपनी आँख खोलती है और देखती है तो कुछ भी नहीं करा, वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ कर उसके हाथ में वही ब्रेसलेट पहना देता है, और उसे कहता है कि अब तुम कहीं भी कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गार्डनर ने वो सारी पिक्चर्स किसी और को नहीं बल्कि यूना को सेंड कर दी थी, और उसने 2 पिक्चर्स सेंड करी थी, और उसे कहा था कि अब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और उसने ये पिक्चर्स अगले ही दिन हर जगह पोस्ट कर दी थी, जिसकी वजह से सभी लोगों ने वो पिक्चर्स देख ली थी, और वह सभी लोग होंगसू के बारे में बुरा भला बोलने लग जाते हैं। जब होंगसू देखती है कि किसी ने उसके और शिन और मिस्टर के साथ पिक्चर्स पोस्ट कर दिए हैं, और उसको समझ में आ गया था ये काम किसी और ने नहीं बल्कि यूना ने किया है, इसलिए वो गुस्से में यूना से बात करने के लिए जाती है, और उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे पूछती है कि जो पिक्चर्स है वो तुम्ही ने पोस्ट किए ना, जिस पर यूना साफ साफ मना कर देती है। वो उसे एक बार अपनी पावर से डराने धमकाने की कोशिश करती है कि आखिर तुम हो ही क्या चीज़ मेरे सामने। और मुझे तो ये भी लगता है कि शिन और अभी तक मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन होंगसू भी इस बार कॉन्फिडेंटली उसे कह देती है कि मुझे मालूम है ये सब कुछ तुमने ही किया, लेकिन तुम इतनी बेकार और घटिया इंसान हो कि तुम कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगी। और वह कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब होंगसू के बारे में हर जगह बातें होने लग शुरू हो जाती है कि वो कैसी लड़की है, सभी लड़कों को डेट करती है। लेकिन इस बार होंगसू भी चुप नहीं होती, वो भी उन सभी को आंसर देकर वहाँ से चली जाती है। अब ये पिक्चर्स किसी और ने नहीं बल्कि शिन ने भी देख लेते। जीडोंग उसे बताता है कि मैं पिक्चर्स बार बार डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये वापस से पोस्ट हो ही जा रही है। वो ये समझ चुका था कि ये पिक्चर्स कौन पोस्ट कर रहा है, लेकिन वो उससे पहले होंगसू को मैसेज करता है कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन जब होंगसू कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तभी वो अपने आसपास देखते हैं कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं।
तो वो वापस से काम करना स्टार्ट कर देती है। उसे एक कंप्लेंट आई थी जो कि फॉरेस्ट में थी और किसी ने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था। अब वो इसी चीज़ को देखने के लिए वहाँ पर उस फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो कि उसे गार्डनर के पास बैठा हुआ था। वो उससे इसी बारे में बात कर रहा था कि किसी तरह लोगों की इस तरफ पिक्चर्स लेना कितना बड़ा क्राइम है, लेकिन उस गार्डनर को अपने किए पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। तो शिन उससे कहता है, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें अपनी मिसिंग वाइफ के बारे में कुछ मालूम चला? अब गार्डनर समझ चुका था कि शिन ने उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूर की है, तभी तो उसे उसकी मिसिंग वाइफ के बारे में पता है। नेक्स्ट सीन में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर खुदाई चल रही थी। वहाँ से पेड़ को उखाड़ा जा रहा था जो कि मर चुके हैं। अब जैसे ही वहाँ पर जब खुदाई होती है और वहाँ पर सभी लोग एकदम से डर जाते हैं, और जब सब लोग आकर चेक करते हैं तब वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि एक इंसान की हड्डियाँ थी। और तभी वहाँ पर फोरेंसिक के लोग आ जाते हैं उसको चेक करने के लिए, और शिन भी पहुँच चुका था मिस्टर गोंग के साथ। उसने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन पहले से ही करा ली थी। वो समझ चुका था कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उस गार्डनर की ही वाइफ की है। नेक्स्ट सीन में हम होंगजू को देखते हैं जो कि उसी गड्ढे का पता लगाने के लिए फॉरेस्ट में आ गई थी। वो हर जगह देखती है और उसे वो गड्ढा नज़र आ भी जाता है। उसे तो समझ में नहीं आता कि फॉरेस्ट में इस तरीके से इतना बड़ा गड्ढा किसने खोद दिया है। वहीं हम शिन को देखते हैं कि जब उसे ये पता चल जाता है, वो कंफर्म हो जाता है कि बॉन्स किसी और की नहीं बल्कि गार्डनर की वाइफ है, तब उससे होंगजू की फिक्र होने लगती है। वो तुरंत ही होंगजू को कॉल लगाता है। होंगजू तो शिन का कॉल देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन तभी हम होंगजू के पीछे किसी को आते हुए देखते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वही गार्डनर था। वो तुरंत ही होंगजू को उस गड्ढे में गिर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब वो होंगजू के साथ क्या करने वाला था ये तो हमें आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। और यहाँ पर होंगजू शिन का कॉल भी अटेंड नहीं कर पाई थी। और यहीं पर ही हमारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है गाइस। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।